नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी गाड़ी का 10 साल अगर हो जाए, स्पेशली फोकस्ड रहेगी टाटा नैनो पे मेरी प्यारी सी, कि अगर किसी व्हीकल के 10 साल कंप्लीट हो जाएं तो उसमें हमें क्या ऐसे पार्ट्स हैं जो बदल लेने चाहिए, या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, या क्या स्टेप्स करने चाहिए जिसकी वजह से वो हमेशा रिलायबल बनी रहे और इस पर बिना सोचे कहीं भी ट्रिप मार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो किसी भी गाड़ी का महत्वपूर्ण पार्ट इंजन होता है। फिजिकल ब्यूटी बाद की बात है, लेकिन पहले इसका इंजन सबसे प्रायोरिटी पे है। तो 10 साल लगभग हो गए हैं मेरी। ये 2015 मॉडल है, ट्विस्ट एक्सटी है। तो इसमें सबसे पहले तो रबड़ पार्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी ये कुछ माउंटिंग्स जिनको हम बोलते हैं। ये ABC माउंटिंग होती है, वो मुझे याद नहीं है कौन सी, किसको ये बोलते हैं, किसको बी किसको सी, लेकिन ABC माउंटिंग होती है कि यहाँ पे माउंटिंग रहती है। एक इधर माउंटिंग रहती है गियर बॉक्स के ऊपर, ये वाली यहाँ पे दिख रही है ना आपको, वो वाली। और एक नीचे माउंटिंग रहती है जो गियर बॉक्स, ये वाली 3 माउंटिंगों पे है हमारा पूरा इंजन और गियर बॉक्स रहता है। तो ये माउंटिंग्स चेंज होनी ही चाहिए। आफ्टर 10 ईयर्स मैंने चेंज कर ली हैं खुद ही। मैं DIY काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। माउंटिंग्स हो गया, फिर आ गई ये होजेज़। ये होजेज़ अभी मुझे चेंज करना बाकी है, मैं इसको करूँगा होजेज़ को चेंज। ये वाली अपर रेडिएटर होज है और ये नीचे डाउन रेडिएटर होज है, ये वाली। तो होजेज़ के बाद जो कूलेंट की जो छोटी छोटी होजेज़ हैं ना, जो आगे हमारे हीटर कोर को जाती हैं फॉर हीटिंग द कैबिन, तो वो क्या उस टाइम पे मेरी थोड़ी थोड़ी लीकेज कर रही थी। तो मुझे लगा ये इसका टाइम आ गया, ये मुझे रिप्लेस करनी चाहिए। तो मैंने वो रिप्लेस कर दी। 4 होजेज़ रहती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए, ये इंजन से जो निकलती है ये वाली 2 दिख रही होंगी ना आपको, एक ये वाली है और एक उससे ये वाली है, उधर वाली। तो एक इंजन से निकलती है कूलेंट की और एक इंजन को जाती है वापस। तो ये 2 होजेज़ हैं, ये वाली ना। और सेम आगे 2 होजेज़ रहती हैं, ये वाली। एक इंजन के अंदर जाती है और ये इंजन से आती है। ये तो सॉरी फ्यूल वाली है, ये वाली है। कहाँ गई वो? हाँ, ये दिख रही है ना 2। ये चेंज मैं कर चुका हूँ। इससे क्या है, मेरी जो लीकेज भी बंद हो गई है और कूलेंट भी मेरा मैक्सिमम लेवल पे ही रहता है हमेशा। और उसके बाद हो गया ये थर्मोस्टेट। हाँ, क्या रहता है इसके अंदर? इसके लिए क्या, हमारी पूरी सीट खोलनी पड़ती है। जब मैं अगली बार सर्विस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये यहाँ से इसके 2 बोल्ट रहते हैं, उधर 2 बोल्ट रहते हैं। ये वाला आ जाता है बाहर और नीचे एक ही सीट रहती है इसके नीचे 2 बोल्ट रहते हैं 10 के स्पैनर के, और ये पूरा बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या, एक ये वाली रहती है, कवरिंग किया रहता है। ये खोल के पूरा यहाँ का एरिया जो हम एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटी एरिया में क्रैम्प्ड सा एरिया है, लेकिन थोड़ा मज़ा भी आता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे नीचे एक थर्मोस्टेट रहता है। तो ये थर्मोस्टेट की हाउसिंग है और ये हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ये थर्मोस्टेट हाउसिंग है, इसके अंदर 3 बोल्ट रहते हैं और इसके अंदर हमारा थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का काम ये रहता है कि इंजन जब तक ये ना आगे को आपने देखा होगा हीटर कोर को गई हैं पाइप्स, तो हीटर कोर की पाइप्स को क्या कूलेंट सर्कुलेट करता है और यहाँ की जो मेन रेडिएटर है इसमें कूलेंट जाने से रोकता है कि तब तक गाड़ी हमारी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ना आ जाती। इसकी डिग्रीज़ रहती हैं कि जैसे 88 डिग्रीज़ का है इसमें, तो 88 डिग्रीज़ जब कूलेंट रीच करेगा ना, तो ये वाला इसका जो है चीज़ ओपन हो जाएगी, वाल्व, मैकेनिकल वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और जो कूलेंट है इधर से फ्लो करना चालू कर देगा। पहले क्या है, जब स्टार्ट होती है गाड़ी 88 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है कूलेंट का, तो यहाँ से वाटर फ्लो नहीं करता। वाटर सिर्फ छोटे पाथ के थ्रू ही फ्लो करता है जो आगे हीटर कोर है, फिर वापस इंजन, ताकि क्या है इंजन जल्द से जल्द अपने जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुँच सके। तो इसे हमें निकालना भी नहीं है, कई लोग निकाल भी देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। उससे क्या हमारा इंजन जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ ही नहीं पाता सही से और वियर एंड टियर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंजन आर डिजाइन टू ऑपरेट बिटवीन 90 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है कूलेंट का। तो इसके बीच में जितना इंजन रहता है तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे नहीं लगता 10 साल से कम, 8 साल या 5 साल में आपको ये चेंज कर देना चाहिए। ये बहुत छोटी सी आइटम है, 100-200 रुपये की आएगी। वो है प्रेशर कैप है। प्रेशर कैप का काम क्या रहता है कि जो यहाँ पे
हमारा क्या है, आपको पता है कि हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर भी बिल्डअप होता है। ये क्या है, कूलिंग सिस्टम हाई प्रेशराइज सिस्टम रहते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए सिस्टम को प्रेशराइज किया जाता है ताकि उसका कूलेंट जहाँ पे 100 डिग्री पे उबलता था अब वो 105 या 110 डिग्री पे उबले, मतलब हमारा उबले नहीं इंजन कुल मिला के। इसके लिए प्रेशराइज सिस्टम रहते हैं। और अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये प्रेशर रिलीव वाल्व है, प्रेशर कैप। तो क्या है, उससे एक स्प्रिंग रहता है, उसका टेंशन कुछ लो, उसका रेटिंग रहता है प्रेशर का, किलो पास्कल या मेगा पास्कल कुछ में रहता है। तो उसने से अगर ज़्यादा रीच होता है तो ये इस ट्यूब के होते हुए हमारी रिजर्वॉयर टैंक में आ जाता है। यहाँ तभी आपने देखा होगा ना, लॉन्ग ड्राइव के बाद यहाँ तक इतने लेवल तक कूलेंट भर जाता है। जब गाड़ी ठंडी होती है तो वैक्यूम बनता है और इधर में वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम पोर्ट भी रहता है, मतलब वाल्व रहता है। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तो कूलेंट जो है प्रेशर रिलीज हो जाता है, कूलेंट ठंडा हो जाता है और यहाँ से पूरा सक हो जाता है कूलेंट वापस अपने कूलिंग सिस्टम में। तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें 5 साल के लगभग ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से नहीं चेंज किया और क्या हो गया कि ये प्रेशर क्या फेल हो गया, मतलब इसका जो प्रेशर है वो होल्ड नहीं कर रहा है तुरंत। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरी किस्मत अच्छी थी माता रानी की कृपा से कि मुझे क्या पता चल गया। मैं उस टाइम शॉर्ट ट्रिप पे था, इधर ही 5-10 किलोमीटर पे। तो क्या हो रहा था, मेरी गाड़ी, ये मेरी एक अच्छी आदत है, तभी मुझे इसका पता चला। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हर स्टार्ट से पहले या हर स्टॉप के बाद अपनी गाड़ी के इंजन को चेक करो। उस टाइम क्या हुआ था कि ये फेल हो गया था मेरा प्रेशर कैप। तो प्रेशर कैप फेल होने की वजह से क्या हुआ था कि ये पूरा ना इधर तक आ गया था, इधर तक, क्योंकि ये तो प्रेशर होल्ड नहीं कर रहा, प्रेशर बन रहा है तुरंत इधर से होके इसके अंदर आ जा रहा है, तो इधर तक आ गया था। तो आप खुद सोचिए, अगर इधर आ गया और मैं और कंटिन्यू गाड़ी चलता 50-60 किलोमीटर, तो क्या पूरा कूलेंट यहाँ से बाहर निकल जाता, तो उस सिस्टम में कूलेंट रहता ही नहीं और मेरा ओवरहीट होकर इंजन सीज हो सकता था। पर मेरी थैंक यू कि मेरी एक अच्छी आदत है कि मैंने चेक किया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, थोड़ा सोचा, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे, तो फिर मुझे पता चला प्रेशर कैप ख़राब है। तो मैंने प्रेशर कैप इसका मंगवाया और तो इसलिए मेरा ये बच गया पूरा सिस्टम, नहीं तो हो जाता कल्याण इसका भी। इसलिए हमें अपनी गाड़ी को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जो इग्नोर करते हैं तो वो फंसते हैं रास्ते में। सीधी सी बात है, आप जितना गाड़ी को रिस्पेक्ट दोगे, कितना केयर करोगे, उतना गाड़ी आपको रिस्पेक्ट देगी और कभी धोखा नहीं देगी। ये सीधा सा फंडा है। और इसके बाद आ गया इसका अल्टरनेटर बेल्ट। हालांकि 10 साल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब स्क्वीजिंग नॉइज़ आने लगे ना, चिड़ी चिड़ी ऐसी नॉइज़ आती है, तो मतलब ये बेल्ट भी हमारा ख़राब हो चुका है। इसको भी चेंज करना है। इसका भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस घर पे ही कर सकते हैं। मैं इसका प्रोसेस भी बनाऊँगा थोड़े टाइम में। और उसके बाद है हमारी केबल्स तो ऐसे कुछ खास ख़राब होती नहीं है, लेकिन मेरी क्या है, ये गियर शिफ्टिंग केबल है ना, ये वाला देखेंगे आप, मैंने नहीं डाली हुई है। ये वाली क्या है, इसके अंदर रस्ट चला गया था, काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया था, उसकी वजह से रस्टी हो गई थी, गियर शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे। 2 केबल्स रहते हैं ना, एक शिफ्टर रहती है, एक सिलेक्टर रहती है। मतलब सिलेक्टर मतलब साइड टू साइड जो गियर होता है, और आगे पीछे जो होता है वो हमारा शिफ्टर होता है। तो ये केबल थी उसकी, तो ये क्या जाम हो गई थी, गियर डल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो मैं तो घबरा गया, मैं क्या गियर बॉक्स का दिक्कत है ऐसा वैसा। तो मैंने फिर इसको खोला, इधर से इसको भी खोला, तो मेरा स्मूथली हो रहा था शिफ्ट। तो मुझे पता चला तो दिक्कत गियर बॉक्स की नहीं है, केबल की है। तो इधर से पूरा यूनिट खोला मैंने, ये पूरा आगे से पीछे तक केबल जाती है यहाँ पे। काफ़ी टाइम लगता है लेकिन अच्छा है, मज़ा आता है, काफ़ी DIY भी हो जाता है, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये कुछ रबड़ के पार्ट्स थे जो आपको चेंज करनी चाहिए। मैं जनरल सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, ये टाइमिंग बेल्ट, ये मैं भूल ही गया, पर क्योंकि मैंने अभी चेंज किया नहीं है, मैं इसको रिसेंटली जल्दी चेंज करूँगा और इसका वीडियो भी बनाऊँगा कैसे प्रोसेस रहता है। काफ़ी क्रिटिकल रहता है ये वाला, क्योंकि टाइमिंग अगर इतनी सी भी ऊपर नीचे हुई ना, तो पिस्टन और वाल्व की जो दोस्ती है वो ख़राब हो जाएगी और वो आपस में लड़ जाएंगे और हो जाएगा फिर कल्याण इंजन का। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है, मतलब इसको मैं बनाऊँगा वीडियो अच्छे से, आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको समझ के कीजिएगा अगर करना होगा तो यही था इस वीडियो में, और ऐसा कुछ मेजर है नहीं। और टायर्स का तो रही बात, टायर्स तो अकॉर्डिंग टू यूज़ है, जिनके कम भी चलते हैं, जैसे मेरी कम चलती है गाड़ी, तो लेकिन इसमें क्या क्रैक्स वगैरह ना है, ये आप ध्यान रखिए। हालांकि मैं तो जो 2024 के टायर डाले हुए हैं, इन पर क्या क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब हाईवे पे चल रहे हैं, गर्म तारकोल है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही है। तो आपको क्या बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है यार, मतलब 10-15-20 हज़ार के चक्कर में यार पूरी रिस्क नहीं ले सकते ना यार। तो टायर हमेशा अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो ये कुछ रबर्स के पार्ट हैं, मतलब जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और तो कोई ऐसा मेजर है नहीं। और वाइपर की भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि ये सही से क्लीन नहीं करे तो ये भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी गाड़ी धूप में ज़्यादा खड़ी रहती है ना, उसके वाइपर्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जल्दी। वीडियो में इतने था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।